तो आज की बात पते की यही है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी का झाड़ू चल गया। आज सुबह से पूरे देश की नजर टिकी थी देश के दिल दिल्ली पर और दिल्ली ने अपना फैसला सुना दिया है। दोपहर होते होते ये तय हो गया कि एमसीडी में बदलाव तय है। जी न्यूज के एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मुहर लगाते हुए दिल्ली ने आम आदमी पार्टी की जीत पर भी मुहर लगा दी और इसी के साथ 15 साल बाद बीजेपी के हाथ से एमसीडी की सत्ता छिन गई है। एमसीडी के सभी 250 वार्ड्स के नतीजे आ चुके हैं। भारी बहुमत तो नहीं कहा जा सकता आम आदमी पार्टी के लिए इसे, लेकिन यह बात साफ है कि बहुमत मिला है आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को एमसीडी की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने में कामयाब रही है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। तो 134 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन वोट शेयर कैसा रहा और सीटों का बंटवारा एक बार फिर से आंकड़ों की मदद से हम आपके सामने रखने वाले हैं। आम आदमी पार्टी 134 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर बीजेपी काबिज थी और उसने 100 का आंकड़ा इस बार भी पार कर लिया है। लगातार चौथी बार 100 का आंकड़ा पार करने के लिए बीजेपी को काफी सारे जो बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने मुबारकबाद भी दी है। तो बीजेपी के खाते में आज 104 सीटें आई हैं और ये अपने आप में बीजेपी इसमें पॉजिटिव्स बहुत सारे ढूंढ रही है। लेकिन सबसे बुरा हाल कांग्रेस का है जो दहाई का आंकड़ा यानी कि डबल फिगर्स तक को आज नहीं छू पाई। अगर 2017 की बात की जाए तो उस वक्त कांग्रेस के पास 30 वार्ड्स थे, कांग्रेस को आज सिर्फ 9 मिले। वहीं अन्य दलों की अगर बात करें तो उनके खाते में 3 सीटें आई हैं, निर्दलीय के खाते भी इसमें आ जाते हैं और इस तरह से एमसीडी चुनाव का नतीजा आपके सामने 250 वार्ड का जो सीट शेयर है, आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी के पास 104, कांग्रेस के पास 9 और अन्य के पास 3 वार्ड खाते में आए हैं। इस तरह से आज अपनी जीत की कहानी लिखी है आम आदमी पार्टी ने। पहले दावा किया था आम आदमी पार्टी ने कि वो 220 वार्ड जीत सकते हैं। 220 का आंकड़ा तो बहुत दूर रह गया, लेकिन बहुमत जरूर मिला है आम आदमी पार्टी को। अब ये बात थी वोट सीट शेयरिंग की, लेकिन कहां तक रहा वोट शेयर, किस पार्टी के खाते में कितने प्रतिशत वोट आए, ये भी बहुत अहम आंकड़े हैं, उन पर नजर डालिए। वोट शेयर की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले हैं। बीजेपी भी ज्यादा पीछे नहीं है, बीजेपी को 39% से ज्यादा वोट मिले हैं इस चुनाव में। वहीं कांग्रेस को करीब 12% वोट मिले हैं और 7% वोट अन्य और निर्दलियों के खाते में गए हैं। कुल मिलाकर वोट शेयर पर भी अगर बीजेपी अपनी परफॉर्मेंस को आंकेगी तो कह रहे हैं कि बहुत खराब नहीं है। आज भी 39% वोट मिले हैं बीजेपी को इन एमसीडी चुनाव में। अरविंद केजरीवाल की 3 बार दिल्ली का सीएम बनने के बाद ये पहला मौका है जब एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का कब्जा हो गया। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी की 250 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी के किले में सेंध लगा दी, जिससे न सिर्फ पार्टी आला कमान बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भर गया। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हुई और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ इस जीत का जश्न मनाया। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिली, भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें, वहीं कांग्रेस को महज 9 सीटें मिली, जबकि 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों को मिली। एमसीडी में बहुमत के लिए 126 सीटें चाहिए थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने इस आंकड़े को आसानी से पार कर लिया। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिले, बीजेपी को 39% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 12% वोट मिले। माना जा रहा है कि कांग्रेस के वोटों में आई बड़ी कमी ने ही आम आदमी पार्टी को ताकत दी और वो एमसीडी में बहुमत हासिल कर सकी। और एमसीडी चुनाव में इस बड़ी जीत के बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर भारी संख्या में समर्थक पहुंचे। तस्वीर साफ होते ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पार्टी दफ्तर पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान केजरीवाल ने पार्टी नेताओं के साथ समर्थकों का अभिवादन किया और उन्हें जीत की बधाई दी। केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का बेटा बताया और राज्य के लोगों को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए धन्यवाद किया। मैं पूरी कोशिश करूंगा रात दिन मेहनत करके आपके इस भरोसे को कायम रखूं, ऐसी मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। I love you too। केजरीवाल ने दिल्ली को ठीक करने के लिए सभी दलों से सहयोग देने की अपील की। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार और पीएम मोदी से भी आशीर्वाद मांगा। हमें दिल्ली को ठीक करने में सबके सहयोग की जरूरत है और खासकर हमें केंद्र सरकार की मदद भी चाहिए, केंद्र सरकार का सहयोग भी चाहिए। हम आज इस मंच के जरिए से मैं केंद्र सरकार से भी
और खासकर प्रधानमंत्री जी से भी दिल्ली को ठीक करने के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली का कूड़ा साफ करने के साथ साथ भ्रष्टाचार भी खत्म करना है। उन्होंने कहा कि आज के नतीजों से दिल्ली वालों ने एक बड़ा संदेश दिया है कि विकास के मुद्दे पर भी वोट मिलता है और पॉजिटिव राजनीति से लोगों का दिल जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि नतीजों से साबित हुआ है कि स्कूल और अस्पताल से वोट मिलता है। उन्होंने कहा कि हम गाली गलौज करते रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी। देश की तरक्की तो असल मुद्दों से होगी ना, जो आम आदमी पार्टी उठा रही है। आज दिल्ली में चौथा चुनाव जीते हम, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी मुद्दों से। तो दिल्ली के लोगों ने आज इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि पॉजिटिव राजनीति करो, नेगेटिव राजनीति बंद कर दो। केजरीवाल ने चुनाव में जीते पार्टी उम्मीदवारों को भी अहंकार में ना पड़ने की नसीहत दी। कोई अहंकार मत करना, अगर हमने अहंकार किया तो ऊपर वाला जनता माफ करे ना, ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। आपके पतन पक्का है। भारत माता की। और आम आदमी पार्टी की जीत के जश्न में शामिल होने पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने अरविंद केजरीवाल पर भरोसा जताने के लिए जनता को धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में विकास की जीत हुई और झूठे वादे करने वाले हार गए हैं। भगवंत मान ने इस जीत को जनता की जीत बताया। 15 साल बाद एमसीडी में जनता जीत गई, नेता हार। इस दौरान भगवंत मान ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भी जीत का बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि गुजरात के एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। आपने विश्वास जताया, चाहे वो दिल्ली में हो, तीसरी बार, चौथी बार हो गया, अब तो एमसीडी पंजाब में हो, और कल शाम तक आपको गुजरात में भी है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत पर जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों ने पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दिल्ली को साफ करने की जिम्मेदारी, दिल्ली को चमकाने की जिम्मेदारी, दिल्ली के एक एक गली को शानदार करने की जिम्मेदारी। सिसोदिया ने कहा कि इस जीत के पीछे बड़ा संदेश छिपा है। दिल्ली ने सिर्फ केजरीवाल जी को जिताने का मैंडेट नहीं दिया, बल्कि 15 साल से एमसीडी को लूट रही और दिल्ली की जनता को लूट रही भारतीय जनता पार्टी को हराने का मैंडेट दिया है। और एमसीडी में जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में भी जीत का दावा कर रही है। एमसीडी नतीजों के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया। मान ने कहा कि एमसीडी की तरह कल आम आदमी पार्टी गुजरात भी जीतेगी और सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। एमसीडी में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अब अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी दी है तो साफ सफाई होगी और दिल्ली सुंदर बनेगी। एमसीडी नतीजों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी प्रतिक्रिया दी। आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने मुद्दों पर चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के झूठ और भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 9 सीटों पर अपनी पकड़ बना सकी। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विज्ञापनों ने लोगों को असली मुद्दों से वंचित रखा। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की है। एमसीडी की 250 सीटों में आम आदमी पार्टी ने 134 सीटों पर जीत हासिल की और वहीं बीजेपी के खाते में 104 सीटें आई। जबकि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। कांग्रेस ने सिर्फ 9 सीटें जीती और 3 सीटें अन्य के खाते में गई हैं। आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा मौका है कि दिल्ली की जनता ने अब म्युनिसिपैलिटी में भी आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताते हुए उन्हें 134 सीटें दी हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए मंथन करने का समय एक बार फिर से आ गया है। दहाई तक नहीं जा पाया उनका आंकड़ा, सिर्फ 9 तक ही सीमित रह गई कांग्रेस पार्टी। वहीं बीजेपी, जहां एक तरफ सब एग्जिट पोल कह रहे थे कि एक तरफा जीत होगी आम आदमी पार्टी की, बीजेपी ने यह साबित किया कि अब भी चौथी बार इस चुनाव में उन्हें 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं। तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। कुल 250 वार्ड की जो लेखा जोखा है वो आपके सामने। आम आदमी पार्टी 134, बीजेपी सेकंड नंबर पर 104 के साथ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर 15 साल से काबिज बीजेपी को उखाड़कर फेंक दिया। दूसरी बार एमसीडी में उतरी पार्टी ने ऐसा करके इतिहास रच दिया।
और इस जीत के साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की डबल इंजन की सरकार बन गई, जहां दिल्ली विधानसभा में उसका दबदबा है तो अब एमसीडी में पूर्ण बहुमत। पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। मान ने जो कुछ कहा उसके शब्दों पर ना जाकर भाव समझने की जरूरत है। कभी दिल्ली की सत्ता के केंद्र में रही कांग्रेस का ऐसा हाल होता दिखा मानो उसका यहाँ की सियासत में कोई नाम लेवा भी ना बचे। कांग्रेस को किनारे लगाकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के इस दबदबे वाले नतीजे की कई वजह बताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह दिल्ली में फ्री बिजली पानी रहा। बिजली की जिम्मेदारी दी दिल्ली के लोगों ने, उन्होंने बिजली मुफ्त कर दी, बिजली घर घर पहुँचा दी, बिजली 24 घंटे कर दी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री केजरीवाल का डबल इंजन वाला कार्ड भी रहा, जिससे वो दिल्ली मॉडल को और आगे ले जाने का वादा करते रहे। हालांकि केजरीवाल के मुफ्त के वादों पर बीजेपी का रुख आलोचना वाला रहा, लेकिन मुफ्त बिजली पानी के मुद्दे पर बीजेपी कभी भी आक्रामक नहीं हो पाई। ऐसे में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमले के लिए नया मुद्दा तलाशा, जो बीजेपी को भ्रष्टाचार के रूप में मिला, और बीजेपी ने शराब नीति से लेकर सत्येंद्र जैन के हवाला मामले तक को उछालकर इसे मुद्दा बनाने की कोशिश भी की। ऐसे में बैकफुट पर आते दिख रहे अरविंद केजरीवाल ने इसकी काट कूड़े के पहाड़ में ढूंढ ली। इसे मुद्दा बनाने के लिए केजरीवाल गाजीपुर के लैंडफिल साइट पहुंच गए और इसे बीजेपी की सत्ता वाली नगर निगम की नाकामियों का पहाड़ बताया। हालांकि जीत के बाद पार्टी के बड़े नेता कूड़े के पहाड़ का नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन साफ सफाई की बात करते दिखे। दिल्ली जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ा कूड़ा कर दिया था, वो फिर से साफ होगी। किन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता ने वोट दिया? साफ सफाई। चूंकि चुनाव के अभी नतीजे ही आए हैं, इसलिए कूड़े के पहाड़ के मुद्दे को रातों रात खत्म नहीं किया जा सकता। कूड़े के पहाड़ जो बनते जा रहे थे उनको बंद किया जाएगा। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल इस कूड़े के पहाड़ के जरिए दिल्ली की साफ सफाई को मुद्दा बनाने में कामयाब रहे, और केजरीवाल की निगम के भ्रष्टाचार, कूड़े के पहाड़ और डबल इंजन की सरकार के दावों में ज्यादा दम दिखा। आम आदमी पार्टी ने 15 साल से एमसीडी में बैठी बीजेपी को उखाड़ फेंका, लेकिन बीजेपी ने इन चुनावों में केजरीवाल की पार्टी को तगड़ी टक्कर दी। यही वजह रही कि सत्ता गंवाकर विपक्ष में बैठने को मजबूर बीजेपी के कैंप में वैसी निराशा नहीं दिखी, और कई उम्मीदवार जीत के बाद जश्न मनाते नजर आए। एमसीडी में सेंट्रल दिल्ली से चेयरमैन रहे और बीजेपी उम्मीदवार राजपाल सिंह श्रीनिवास पुरी से जीत दर्ज करते ही कालकाजी मंदिर पहुंच गए, जहां उन्होंने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मैं अपने क्षेत्र में 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, एक नंदन वन बनाया, 5 डिस्पेंसरी बनाई है, इंडिया का पहला कोविड वैक्सीन सेंटर बनाया। क्या बताए दिल्ली का मुख्यमंत्री इतने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली को दिए उन्होंने। चुनाव खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी के नेता चुनावी अंदाज में ही दिखे, तो इसकी वजह है बीजेपी अभी से मिशन 2024 के लिए काम कर रही है, और लोकसभा चुनावों से पहले एमसीडी चुनावों में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर दी, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त रही कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा डाली। आंकड़ों के मुताबिक एमसीडी चुनावों में आम आदमी पार्टी को 42.35% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 39.23% वोट मिले। यही नहीं, कांग्रेस को भी 12.6% वोट मिले। अब अगर इसकी तुलना 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों से करें तो बीजेपी की खुशी की वजह समझ में आ जाती है। विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को 53.57% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 38.51% वोट मिले थे। कांग्रेस को 4.26% वोट मिले थे। ऐसे में अगर देखें तो बीजेपी के वोट में 0.72% की बढ़ोतरी हुई, जबकि आम आदमी पार्टी को 11.22% का घाटा हुआ। यानी बीजेपी अपने वोट बैंक के बने रहने और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी से खुश है। हालांकि इन चुनावों ने लगातार सिमट रही कांग्रेस को भी मुस्कुराने का मौका दिया, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस के वोट बैंक में करीब 8% का इजाफा हुआ। लेकिन कांग्रेस की वापसी को बीजेपी अपने हक में मान सकती है, क्योंकि वोटों के बंटवारे में उसे अपना फायदा दिख रहा है। शायद यही वजह रही कि पूर्वी दिल्ली के काउंटिंग सेंटर के बाहर बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत के बाद ढोल की आवाज सुनाई पड़ने लगी और बीजेपी समर्थक नाचते दिखने लगे। बीजेपी के जीते उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं का उत्साह तो पटपड़गंज इलाके में ज्यादा ही नजर आया, जहां बीजेपी के सभी उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। पटपड़गंज में तो ऐसा माहौल दिखा मानो बीजेपी उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला हो। जनता के लिए सेवक बन के काम करना चाहती हूँ। ये सोचती हूँ कि जो कमियां रह गई हैं, केजरीवाल से बहुत कमियां रह गई हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करना। मिठाई, पटाखे और जुलूस से जश्न की एक वजह आम आदमी पार्टी के दिग्गजों के इलाके में बीजेपी की सेंधमारी है, चाहे वो सत्येंद्र जैन का इलाका हो या उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। बीजेपी ने इन इलाकों में दबदबे के साथ जीत दर्ज की। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले जो नेता सबसे ज्यादा सुर्खियों में था वो थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के जेल के भीतर के वीडियोज ने जमकर सुर्खियां बटोरी।
क्योंकि एक के बाद एक सत्येंद्र जैन के कई वीडियो सामने आए। उन वीडियो को हथियार बनाते हुए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। एक वीडियो में जैन एक कैदी से अपनी कोठरी में मसाज करवाते दिखाई दिए। बताया गया कि मसाज करने वाला शख्स एक नाबालिग के रेप का आरोपी है। दूसरे वीडियो में जैन सलाद और फल खाते दिखाई दिए। वहीं तीसरे वीडियो में जैन जेल के अंदर ही जनता दरबार लगाते नजर आए। हालांकि इन सभी वीडियो को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज करने की पूरी कोशिश की। और एमसीडी चुनाव में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को भी जीत मिली है। आम आदमी पार्टी की ट्रांसजेंडर उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने सुल्तानपुरी वार्ड से जीतकर इतिहास रच दिया है। ये दिल्ली में पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने किन्नर समुदाय से उम्मीदवार को टिकट दिया और उम्मीदवार की जीत हुई। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के दिल्ली कार्यालय पहुंचकर जश्न मनाया। इस जश्न में नन्हे केजरीवाल भी शामिल हुए और देशभक्ति के गीतों पर जमकर डांस किया। एमसीडी में जीत का असर गुजरात तक दिखाई दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुजरात में भी जश्न मनाया। एमसीडी में जबरदस्त प्रदर्शन के बाद कल गुजरात में भी आम आदमी पार्टी जीत का दावा कर रही है। दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने एमसीडी हार को सत्ता विरोधी लहर का असर बताया। उन्होंने कहा कि 15 साल से नगर निगम में रहने के चलते एंटी इनकम्बेंसी ने असर दिखाया है। तो सत्येंद्र जैन के वीडियोस खूब जमकर वायरल हुए और ऐसे में ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सत्येंद्र जैन के इन वीडियोस का एमसीडी चुनाव पर कितना असर पड़ा। सत्येंद्र जैन दिल्ली की शकूर बस्ती सीट से विधायक हैं। उनके इलाके में एमसीडी के 3 वार्ड आते हैं और तीनों ही वार्ड पर आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली है। जैन के इलाके की सभी 3 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल करने में कामयाब रहे। इसके अलावा सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली के जिस मंत्री की चर्चा रही वो हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। शराब नीति में घोटाले के आरोप झेल रहे सिसोदिया लगातार बीजेपी के निशाने पर रहे और इसके चलते, इस सियासी वार पलटवार के चलते मनीष सिसोदिया की विधानसभा क्षेत्र पर क्या असर रहा, आइए ये देख लेते हैं। मनीष सिसोदिया पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज से विधायक हैं। पटपड़गंज में एमसीडी के 4 वार्ड आते हैं और इनमें से 3 बीजेपी और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है। और साथ ही केजरीवाल सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत नजफगढ़ सीट से विधायक है। एमसीडी चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि यहां आम आदमी पार्टी ने गहलोत के इलाके में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। नजफगढ़ में एमसीडी के 4 वार्ड आते हैं, इनमें 3 पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं जबकि आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। वहीं 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। दिल्ली के अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक हैं, जहां से एमसीडी के 4 वार्ड हैं और इन चारों वार्ड में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। राजकुमार आनंद के विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया है। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अगर बात करें तो उनका विधानसभा क्षेत्र है बाबरपुर। यहां पर आम आदमी पार्टी का हाल बुरा रहा। बाबरपुर के 4 वार्ड में 2 पर बीजेपी को जीत मिली जबकि आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 वार्ड में जीत हासिल कर पाई और यहां 1 सीट कांग्रेस को भी मिल गई। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन बल्लीमारान सीट से विधायक है। इनके भी खाते की बात कर लेते हैं। बल्लीमारान में एमसीडी के 3 वार्ड आते हैं और इनमें 2 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं जबकि 1 सीट पर बीजेपी को भी जीत हासिल हुई है। एमसीडी चुनाव नतीजों के रुझान जैसे ही आने शुरू हुए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। कहीं आतिशबाजी की तो कहीं सड़कों पर डांस करते नजर आए। यही नहीं, बीजेपी के 15 साल पुराने किले को ध्वस्त करने की खुशी में कार्यकर्ता एमसीडी में भी केजरीवाल गाने पर झूमते नजर आए। ढोल नगाड़ों और पार्टी के झंडे लिए कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमा हो गए और जमकर डांस किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो सड़क पर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। रिठाला में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहां के वार्ड नंबर 21 से जीतने वाले प्रदीप मित्तल को कंधों पर उठा लिया और उनकी जीत का जश्न मनाते नजर आए। जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक भी कार्यकर्ताओं के साथ डांस करते दिखे और आप समर्थकों ने उन्हें भी कंधे पर उठा लिया।
आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में मिली जीत किसी बड़ी कामयाबी से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अपना किला बचाने के लिए पूरा जोर लगाया था। बीजेपी के बड़े बड़े और दिग्गज नेताओं ने प्रचार अभियान में हिस्सा लिया था, लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने उससे कहीं अधिक सीटें हासिल की। लिहाजा आप कार्यकर्ता अपनी खुशी को रोक नहीं सके और पार्टी दफ्तर में जश्न मनाते नजर आए। इस दौरान एक छोटा बच्चा भी आपका झंडा लिए डांस करता दिखा, जबकि अरविंद केजरीवाल के लुक में आया एक बच्चा आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नाचता नजर आया। यही नहीं, एमसीडी चुनाव में पार्टी को मिली कामयाबी की खुशी में समर्थकों में मिठाइयां भी बांटी गई। वैसे वोट शेयर की अगर बात करें तो इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 42.4% लोगों ने मतदान किया, जो 2017 के नतीजों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। तो शायद यही वजह भी है कि आपके नेता खुशी से फूले नहीं समा रहे। आम आदमी पार्टी के विधायक और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। इन मुद्दों के ऊपर दिल्ली की जनता ने वोट दिया, साफ सफाई सब पूरे होंगे, पूरी तरह से सारे 10 गारंटियां दी वो पूरा करेंगे। वहीं सोमनाथ भारती ने कहा कि बीजेपी ने चालें बहुत चली, लेकिन दिल्ली की जनता ने केजरीवाल मॉडल पर ही मुहर लगाई। कि इन्होंने चालें बहुत चली, जो चुनाव अप्रैल में होना था वो 6 महीने बाद कराई। इसके बावजूद भी दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल के मॉडल को ही आगे रखा। आज सुबह दिल्ली पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पार्टी की जीत पर खुशी जाहिर की। अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। जबकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पहले से ही सोच लिया था कि इस बार आपको ही जिताना है। दिल्ली के लोगों ने इस बार सोच लिया था कि जैसे दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, वैसे नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी लानी है, ताकि दिल्ली में साफ सफाई भी हो, दिल्ली स्वच्छ भी बने, हमारी दिल्ली सुंदर भी बने। अब देखिए, दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और इन 7 सीटों पर पिछले 2 बार से बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि बीजेपी के 7 सांसदों के इलाके में पार्टी ने एमसीडी की कितनी सीटें जीती हैं। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सांसद हैं। नई दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 25 वार्ड आते हैं। इन 25 वार्ड में 20 पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, वहीं बीजेपी को सिर्फ 5 पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया। और साथ ही दिल्ली के चांदनी चौक की अगर बात करें तो इस लोकसभा सीट पर बीजेपी के डॉक्टर हर्षवर्धन सांसद हैं। चांदनी चौक लोकसभा में एमसीडी के 30 वार्ड हैं। इन 30 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 14 और बीजेपी को 16 पर जीत मिली है। कांग्रेस और अन्य को एक भी सीट नहीं मिल पाई। बीजेपी और आम आदमी के बीच 50-50 रहा यहां का नतीजा। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर सांसद हैं और ईस्ट दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 36 वार्ड हैं। इन 36 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 22 पर जीत मिली है, वहीं बीजेपी ने 11 वार्ड में जीत हासिल की है। कांग्रेस को 3 पर जीत मिली है, जबकि अन्य को कोई सीट नहीं मिली है। इसमें मैं आपको एक करेक्शन देना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी को यहां कम सीटें मिली हैं, उन्हें 11 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 22 मिली हैं। तो ओवरऑल गौतम गंभीर का रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है बाकी सांसदों की कंपैरिजन में। उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के हंसराज हंस सांसद हैं। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा में एमसीडी के 43 वार्ड आते हैं, ये सबसे बड़ा वार्ड है। इन 43 वार्ड में 27 पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी को यहां पर 14 वार्ड में जीत मिली है, जबकि कांग्रेस और अन्य को एक सीट पर जीत मिली है। तो हंसराज हंस का रिकॉर्ड भी फेल ही माना जाएगा, अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी सांसद हैं, खूब जमकर उन्होंने भी प्रचार किया दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट में एमसीडी के 41 वार्ड आते हैं और इनमें 15 पर आज आम आदमी पार्टी जीती है, जबकि बीजेपी को 21 सीटें मिली। तो मनोज तिवारी को भी एक सक्सेसफुल होने का ग्रीन टिक मिल जाएगा। कांग्रेस को यहां 4 सीटें मिली और अन्य के खाते में 1 जीत हासिल हुई। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट की। यहां से बीजेपी के रमेश बिदूड़ी सांसद हैं और उनकी खूब किरकिरी हुई है, क्योंकि नतीजे आप देख सकते हैं। इस लोकसभा सीट में एमसीडी के 37 वार्ड हैं। इन 37 वार्ड में से आम आदमी पार्टी ने अपने खाते में 23 वार्ड कर लिए, वहीं बीजेपी ने सिर्फ 13 वार्ड पर जीत हासिल की। कांग्रेस को भी यहां 1 सीट मिली है, जबकि अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया। तो बहुत खराब प्रदर्शन रहा रमेश बिदूड़ी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद हैं।
पश्चिम दिल्ली में लोकसभा में एमसीडी के 38 वार्ड आते हैं और इन 38 वार्डों में आम आदमी पार्टी को 24, बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 1 सीट मिली है, जबकि अन्य का खाता यहां नहीं खुल पाया। तो इनके लिए भी बहुत ही मिला जुला एवरेज रहा परफॉर्मेंस प्रवेश वर्मा के लिए अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी से जीत मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजपाल सिंह मंदिर पहुंचे। राजपाल सिंह ने पूरे परिवार के साथ कालकाजी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और जनता के विश्वास पर फिर से खरा उतरने का वादा किया। वार्ड नंबर 182 मीठापुर से बीजेपी के प्रत्याशी रविंदर सिंह ने जीत दर्ज की। जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद रविंदर सिंह कालकाजी मंदिर पहुंचे और क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दिया। मेहरौली वार्ड से शानदार जीत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रेखा महेंद्र चौधरी ने विक्ट्री साइन दिखाकर खुशी जाहिर की। जीत मिलने के बाद रेखा महेंद्र चौधरी ने कहा कि वो सीएम अरविंद केजरीवाल के सपनों को पूरा करेंगी। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार मुकेश गोयल ने लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की। मुकेश गोयल वार्ड नंबर 15 आदर्श नगर से चुनाव लड़े और शानदार जीत हासिल की। एमसीडी की सत्ता 15 साल बाद बदल गई है। दिल्ली में कई दशक बाद डबल इंजन वाली सरकार का रास्ता साफ हो चुका है। बात करें वोट शेयर की तो आम आदमी पार्टी को 42% वोट यहां पर मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी भी ज्यादा पीछे नहीं रही, उनको 39% से ज्यादा वोट मिले। वहीं कांग्रेस को करीब 12% वोट मिले हैं और 7% वोट अन्य और निर्दलियों के खाते में गए हैं। ये रहा है इस बार के एमसीडी चुनाव का वोट शेयर, जिसमें आम आदमी पार्टी क्लियरली आगे है 42% के साथ, लेकिन बीजेपी को बहुत ज्यादा पछाड़ नहीं पाई है। अंतर बहुत कम है। 39% के साथ बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं अपना दबदबा कायम रखा है और उनके लिए ये एक पॉजिटिव रहा है इस चुनाव के नतीजों के बावजूद। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को उम्मीदवार बनाया था। तो बॉबी किन्नर नाम की इस ट्रांसजेंडर ने सुल्तानपुरी ए वार्ड नंबर 43 से जीत दर्ज कर ली। एमसीडी चुनाव की सबसे चर्चित उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुणा ढाका को 6,714 मतों के अंतर से हराया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी समर्थकों ने उनका जोरदार अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों के साथ बॉबी की जीत का जश्न मनाया। सुल्तानपुरी में बॉबी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो इस दौरान बॉबी ने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बॉबी को लोगों ने मिठाई भी खिलाई, जबकि जीत के बाद लोगों का स्नेह देखकर बॉबी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 38 साल की बॉबी किन्नर अन्ना आंदोलन से ही आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़ी हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने पार्टी के लिए भी काफी काम किया। बॉबी ने समाज सेवा के साथ हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया, जिसकी वजह से सुल्तानपुरी की जनता ने उन्हें जीत दिलाई और पार्षद बना दिया। तो वहीं बॉबी ने इस जीत के बाद कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए बहुत काम किया। हॉस्पिटलों पे काम किया, बिजली पानी फ्री पे काम किया, बड़े बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा पे, महिलाओं के बसों में टिकट पे काम किया। इसीलिए जनता ने हमें क्या कहते हैं इतना पुरजोर आशीर्वाद दिया। और वहीं बॉबी किन्नर ने जी न्यूज से बातचीत में कहा कि वो जनता से किए सभी वादों को पूरा करेंगी। तो हमारे क्या कहते हैं पार्क इतने खराब हैं, सीवर इतने खराब हैं, गलियां हैं जो वो भी सारी गंदी वगैरह पड़ी हुई, और जो हमारा जो एक पुल बना हुआ है सबसे पहले हम उसको भी मतलब कि अच्छे से मतलब बनाने की व्यवस्था करेंगे। आपको बता दें कि बॉबी किन्नर अब तक 15 लड़कियों की अपने खर्च पर शादी भी करा चुकी हैं। बॉबी किन्नर हिंदू युवा समाज एकता और आतंकवाद विरोधी समिति की दिल्ली इकाई की अध्यक्ष भी हैं। एमसीडी के एकीकरण के बाद पूरी दिल्ली को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक नजर डालते हैं कि तीनों क्षेत्रों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने कैसा प्रदर्शन किया। सेंट्रल दिल्ली से शुरुआत करते हैं और सेंट्रल दिल्ली में एमसीडी के कुल 55 वार्ड आते हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 34, बीजेपी को 21 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस और अन्य का खाता तक यहां पर नहीं खुल पाया। तो सेंट्रल दिल्ली के 55 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे रही है और फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचता नजर आया है, क्योंकि कांग्रेस का यहां पर भारी नुकसान हुआ है, उनका खाता 0 पर ही रहा। बाहरी दिल्ली की बात करते हैं। बाहरी दिल्ली क्षेत्र में एमसीडी के 118 वार्ड आते हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 74 वार्ड पर जीत हासिल हुई है और बीजेपी को यहां जीत मिली है 40 सीटों पर। वहीं कांग्रेस
और अन्य के खाते में 2-2 सीटें आई हैं। तो ये बात रही इस बाहरी दिल्ली के क्षेत्र की, जहां पर एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ ऐसा लगता है लोगों ने विश्वास जताया है आम आदमी पार्टी पर। 74 सीटें उनके खाते में गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रांस यमुना क्षेत्र की, जो कि ईस्ट दिल्ली का इलाका भी माना जाता है। कुल यहां पर 77 वार्ड हैं, जिनमें आम आदमी पार्टी को 43 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को यहां पर 26 सीटों पर जीत हासिल हुई है। और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को इस इलाके में 7 सीटें मिली हैं। अन्य के खाते में भी ट्रांस यमुना क्षेत्र की 11 सीटें आई हैं। तो इस इलाके में अगर आप आंकड़े देखें तो कांग्रेस से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन अन्य पार्टियां या फिर निर्दलीय लोगों का रहा है, जिन्होंने 11 सीटें हासिल की। आम आदमी पार्टी 43 के साथ सबसे आगे रही। दिल्ली एमसीडी पर पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 15 साल बाद बीजेपी का किला ध्वस्त हो गया। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त टक्कर जरूर दी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल में बताया गया था कि आम आदमी पार्टी एमसीडी में एक तरफा जीत रही है। लेकिन जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो बीजेपी ने सबको चौंका दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद बीजेपी दफ्तरों में हलचल दिखाई दी। यमुनानगर में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर सड़क पर उतर आए और ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस किया। एमसीडी चुनाव में कई सीटों पर मिली जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगाते दिखे और अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं वोटों की गिनती से पहले भी बीजेपी कार्यालय में रौनक देखने को मिली। दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे और बीजेपी की जीत का दावा किया। चुनाव नतीजे आने के बाद दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की 15 साल की बादशाहत खत्म हो गई। दिल्ली एमसीडी में अब आम आदमी पार्टी का राज हो गया, लेकिन चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी नेताओं ने अलग अलग कारण बताए। और एमसीडी चुनाव में मिली हार के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिदूड़ी ने केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सांसद रमेश बिदूड़ी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार ने विकास के लिए फंड नहीं दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। केजरीवाल साहब ने राज्य में पिछली बार फंड दिया नहीं, वृद्धावस्था पेंशन के लोगों को नहीं दिया, सैलरी टीचर्स की नहीं मिली, सैलरी सफाई कर्मचारियों की नहीं मिली। लोगों को लगा होगा कि भाई ये चोर तो है, लेकिन अब इसको हटा नहीं सकते 2.5 साल तक, इसलिए निगम इसको दो तो शायद दिल्ली का भला होगा। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने बीजेपी को मिले प्रचंड समर्थन पर खुशी जताई। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव से पहले 230 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। इलेक्शन तो आम आदमी पार्टी कर रही थी कि 230 आएंगी, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे थे मुझे 230 सीटें आएंगी। तो ये तो आप मानते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल की जो डर्टी गंदी पॉलिटिक्स थी उसको लोगों ने नकारा है। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की जनता को धन्यवाद कहा है। एमसीडी चुनाव में करीबी टक्कर के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि चौथी बार भी इतनी सीटें बीजेपी को देकर दिल्ली की जनता ने विश्वास दिखाया है। एमसीडी चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को संबोधित किया। सीएम केजरीवाल ने जनता को वोट देने के लिए आभार जताया, साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लोगों को गाली गलौज वाली राजनीति पसंद नहीं है। एमसीडी चुनाव की 250 सीटों में से 29 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली। 29 सीटों पर हार जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम रहा। अंत में 16 सीटें बीजेपी ने जीती और 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया। वहीं 2 सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। दरअसल नतीजों से पहले ही हर कोई मान रहा था कि एमसीडी चुनावों में मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन हर किसी के जहन में एक सवाल था कि क्या कांग्रेस दिल्ली में अपनी खिसकती जमीन को बचा पाएगी। और सुबह जैसे जैसे वोटों की गिनती शुरू हुई, इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया। बीते विधानसभा चुनावों की तुलना में एमसीडी के नतीजों में कांग्रेस के वोट में भले ही 7.9% वोटों का उछाल हुआ, लेकिन कांग्रेस को भी पता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की सेहत के लिए ये नतीजे ठीक नहीं। कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है, संतोषजनक नहीं है। तारिक अनवर जैसे अनुभवी नेता अगर ऐसा मान रहे हैं तो इसकी वजह है। अगर पिछले एमसीडी चुनाव से तुलना करें तो आपका वोट शेयर 42.05% है, जो पिछली बार से 16% ज्यादा है। बीजेपी को पिछली बार एमसीडी में 39.09% वोट मिला, जो पिछले मुकाबले से 3% ज्यादा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो उसका वोट शेयर 11.68% है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 10% कम है। यानी 2 एमसीडी चुनावों की तुलना करें तो कांग्रेस अकेली बड़ी पार्टी रही जो नुकसान में रही।
और कांग्रेस का वोट शेयर ही नहीं घटा बल्कि सीटों के मामले में भी उसे जोर का झटका लगा। पिछली बार 31 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई और केवल 9 सीटों पर वो सिमट गई। 2017 में दिल्ली की तीनों एमसीडी मिलाकर कांग्रेस का औसत वोट शेयर 21% था, जिसमें करीब 10% की गिरावट हुई। कांग्रेस के वोट बैंक में किसने सेंध लगाई, इसे वोट शेयर के आंकड़े साफ साफ बताते दिखे। आम आदमी पार्टी को पिछली बार 26% वोट मिले थे, जबकि इस बार उसका वोट शेयर 42.05% है। यानी पिछली बार के मुकाबले आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में जो 16% ज्यादा मिला, उसका बड़ा हिस्सा उसे कांग्रेस से मिला। लगता है कि चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, उसका जायजा लेना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। जाहिर है कांग्रेस का नुकसान ही आम आदमी पार्टी का फायदा रहा। हालांकि खुद को सांत्वना देने के लिए कुछ नेता विधानसभा चुनाव की तुलना में वोट शेयर में बढ़ोतरी पर अपनी पीठ थपथपाते दिखे। और चलिए एक बार फिर से आपका ध्यान लेकर जाते हैं ट्रांस यमुना इलाके पर। यहाँ पर कुल 77 वार्ड है। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको एक आंकड़ा दिखाया था, उसमें जरा सी गलती थी, उस आंकड़े को सुधार देते हैं। यहाँ पर जो 77 वार्ड है उनमें 43 वार्ड आम आदमी पार्टी के खाते में गए हैं और बीजेपी को यहाँ 26 सीटें मिली हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को इस इलाके में 7 सीटें मिली हैं। अन्य के खाते में ट्रांस यमुना क्षेत्र में 1 सीट आई है। दिल्ली नगर निगम चुनावों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही सीधा मुकाबला होगा, इस बात की अटकलें तो पहले से ही लग रही थी। लेकिन दिल्ली के साथ ही निगम की सत्ता पर बरसों काबिज रह चुकी कांग्रेस ने भी यही मान लिया था कि इस लड़ाई में वो कहीं नहीं। यही वजह रही कि पौ फटते ही जहां बीजेपी और आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हलचल तेज हो गई, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर पर सन्नाटा दिखा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इस समय हम खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक सुबह की झाड़ू भी नहीं लगी और पूरा जो कार्यालय है वहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। वोटों की गिनती शुरू हो जाने के बावजूद कांग्रेस दफ्तर में नेता और कार्यकर्ता नजर नहीं आए। कभी कभार वहाँ काम करने वाले कर्मचारी मीडिया की हलचल सुनकर बाहर ताक झांक करते दिखे। असल में निगम चुनावों के लिए कांग्रेस जिस तरह चुनाव लड़ती दिखी, उससे ऐसा लगा मानो उसने भी मान लिया था कि दिल्ली के बाद अब निगम में भी झाड़ू ही चलेगी। इसके साथ ही एमसीडी के चुनाव में कई उतार चढ़ाव वाले रिजल्ट देखने को मिले। कहीं जीत का अंतर 100 से कम रहा तो कहीं 15,000 से भी ज्यादा रहा। एक नजर ऐसी ही कुछ सीटों पर जहां जीत का अंतर बहुत कम या बहुत ज्यादा रहा। एमसीडी में जीत का सबसे कम अंतर अलीपुर वार्ड में रहा, जहां बीजेपी के योगेश ने सिर्फ 91 वोटों से जीत हासिल की। जीत का दूसरा सबसे कम अंतर बुराड़ी में रहा, जहां बीजेपी के अनिल तिवारी 173 वोट से जीते। अनिल त्यागी यहां पर 173 वोटों से जीत हासिल कर पाए। वहीं तीसरा सबसे कम अंतर वाला वार्ड रहा आदर्श नगर, जहां आम आदमी पार्टी के मुकेश कुमार ने 187 वोटों से जीत हासिल की। कंझावला की अगर बात करें तो यहां पर निर्दलीय रविंद्र कुमार ने सिर्फ 247 वोटों से जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं बड़े अंतर से जीतने वाले उम्मीदवारों की। एमसीडी चुनाव में इस बार सबसे बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के एएम इकबाल ने दर्ज की, जिन्होंने अपने विरोधी को 17,134 वोटों से हराया। दूसरी बड़ी जीत चौहान बांगर इलाके से कांग्रेस की शगुफ्ता चौधरी ने दर्ज की है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 15,193 वोटों से हराया। बाजार सीताराम वार्ड से आम आदमी पार्टी की राफिया माहिर ने 12,886 वोटों से जीत हासिल की और दयालपुर वार्ड से बीजेपी के पुनीत शर्मा ने 12,314 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दी। एमसीडी चुनावों के दौरान बीजेपी के आक्रामक प्रचार अभियान और एग्जिट पोल के सर्वे ने कई उम्मीदवारों के दिल की धड़कन बढ़ा दी। ऐसे में कुछ उम्मीदवार वोटों की गिनती से पहले भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर पहुंच गए। इन्हीं में एक शास्त्री नगर वार्ड नंबर 70 से बीजेपी उम्मीदवार मनोज जिंदल इलाके के शिव मंदिर में नजर आए और चुनावी जीत के लिए आशीर्वाद लेते दिखे। 100% भगवान जी का आशीर्वाद, हमारी जनता का आशीर्वाद, सभी का हमारे साथ है। वोटों की गिनती हुई तो मनोज जिंदल ने जैसा दावा किया, नतीजे भी वैसे ही आए। शास्त्री नगर से मनोज जिंदल की 12,000 से ज्यादा वोटों से जीत हुई। इसी तरह आम आदमी पार्टी के भी कई नेता भगवान की शरण में जाते दिखे। आदर्श नगर वार्ड से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुकेश गोयल छठी जीत के लिए अपने ही घर के मंदिर में पूजा करते दिखे। पूजा करने के बाद उन्होंने एमसीडी में आम आदमी पार्टी की ताजपोशी का दावा किया। दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मुकेश गोयल ने जैसा कहा, नतीजे भी कुछ वैसे ही आए। मुकेश खुद तो रिकॉर्ड छठी बार जीते ही, साथ ही उनकी पार्टी ने भी दिल्ली नगर निगम पर पहली बार कब्जा किया।
एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी ने हार नहीं मानी है। बीजेपी के कुछ नेता अपना मेयर बनने का दावा कर रहे हैं। आखिर क्या है दिल्ली के मेयर के चुनाव का गणित और क्यों 250 वार्ड होने के बावजूद मेयर चुनने के लिए 260 वोट डाले जाते हैं? आइए आपको ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताते हैं। दरअसल एमसीडी के मेयर का चुनाव जीतकर आए पार्षद ही करते हैं। दिल्ली में केवल 1 साल के लिए ही मेयर चुना जाता है। पार्षद हर साल मेयर का चुनाव करते हैं और खास बात यह है कि चुनाव में दिल्ली के सांसद भी वोट डालते हैं। तो दिल्ली में 7 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद हैं। फिलहाल दिल्ली में 7 लोकसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, वहीं 3 राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के हैं। यानी मेयर चुनने के लिए 260 वोट डाले जाएंगे। अब बहुमत का आंकड़ा जो है 131 वोट का हो जाएगा, ना कि 126 का जो 250 वोट के लिए होता है। एमसीडी के सदन की पहली बैठक से ही चुनाव की जो तमाम प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। पहले साल महिला पार्षद के लिए मेयर का पद आरक्षित है, तो पहले साल मेयर जो है वो महिला ही होंगी। तीसरा साल मेयर का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बाकी के जो 3 साल है उसमें मेयर का पद आरक्षित नहीं होगा, यानी सामान्य वर्ग से मेयर यहां पर चुना जा सकेगा। और इसी आंकड़े के चलते, इसी दिलचस्प स्टैटिस्टिक के चलते बीजेपी ने अभी तक हार नहीं मानी है। वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारा ही मेयर चुना जाए दिल्ली में। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करें और बिना व्यवधान के चर्चाओं को आगे बढ़ाएं। मीडिया से बात करते हुए पीएम मोदी ने युवा सांसदों के बहाने विपक्ष को शोर शराबे से बचने की नसीहत भी दे दी। विपक्ष के जो सांसद है उनका भी ये कहना है कि डिबेट में हमें बोलने का अवसर नहीं मिलता है, उसके कारण सदन स्थगित हो जाता है, उसके कारण हो हल्ला होता है, उसके कारण हमें बहुत नुकसान है। पीएम ने उम्मीद जताई कि सभी फ्लोर लीडर और सभी पार्टी के नेता इन सांसदों के दर्द को समझेंगे। मैं बहुत ही आग्रह के साथ सभी दलों से, सभी सांसदों से इस सत्र को और अधिक प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में सामूहिक प्रयास हो। दरअसल 29 दिसंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में 17 दिन कामकाज होगा। इस दौरान सरकार की योजना 16 नए विधेयक लाने की है। हालांकि विपक्ष ने भी सरकार को सदन में घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में आज 13 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर विचार किया गया। बैठक में सत्र के दौरान 20 मुद्दों को उठाने पर सहमति बनी। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया कि समान विचारधारा वाली पार्टियां सभी प्रासंगिक मुद्दों को मजबूती से उठाएंगी। उन्होंने पीएम के बयान का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार विपक्ष को पर्याप्त वक्त देगी। खड़गे ने सरकार पर जल्दबाजी में कानून बनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि जल्दबाजी में कानून बनाने पर वो न्यायिक प्रक्रिया में उलझ जाते हैं, इसलिए कानून बनाने से पहले अहम विधेयकों को संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि सरकार को भरोसा दिया गया कि विपक्ष संसदीय प्रक्रियाओं और बहसों में पूरा सहयोग देने को तैयार है। और बात पते की आज पूरा दिन यही रही कि एमसीडी चुनाव के नतीजे आ गए। एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीती तो कार्यकर्ता जश्न में डूब गए और दिन में ही होली दिवाली जैसा माहौल बन गया। प्यार दिया आपने, इतना विश्वास किया आपने मेरे ऊपर, इसके लिए मैं आपका ऋण कभी नहीं चुका सकता। प्रधानमंत्री जी का भी और केंद्र सरकार का भी आशीर्वाद हमें चाहिए। केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब देने वाला चाहिए, इसलिए भाजपा को बराबर बनाकर खड़ा किया है। कि कई झूठे दावे आज झूठ साबित हुए। फैसला उन्होंने किया है दिल्ली की जनता ने, हम उसका सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं।